हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक और तिमाही पर आधारित क्वेश्चन, यानी हाफ ईयरली और सेमी एनुअली वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अक्सर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्टिंग करूंगा, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हाफ ईयरली और सेमी एनुअली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहला कहता है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। यानी आपको धनराशि दे रखी है, धनराशि बोले तो अमाउंट दे रखी है आपको। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये इससे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो धनराशि हमें कितनी दे रखी है, 1352। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है हमें, रेट दे रखी है हमें 4%। ठीक है दोस्तों, और हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको तो हम नॉर्मली करेंगे। तो ये 4% है, 4% को हम लिख देंगे 4/100। ठीक है, इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 1/25। ठीक है, और आपने करना क्या है, आपने 25 का 25 ऐसे लिख लेना है और 25 में ये एक जोड़ के लिख देना है। ठीक है, तो 25 में एक जोड़ेगा तो 26 आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और ये आ जाएगी आपकी धनराशि यानी अमाउंट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक चीज़ है, आपको देखना है कि टाइम कितना दे रखा है। टाइम हमें दे रखा है 2 साल का, तो आप क्या करोगे, इसे पावर जो है 2 लगा दोगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो आप 3 लगा देते। ठीक है, पावर 2 लगा दिया आपने, तो 25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, 26 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है यानी अंतर जो आएगा वो आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा नहीं, हमसे पूछे कि धनराशि बताओ, यानी प्रिंसिपल आपको पूछा है। और अमाउंट हमें दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, हमें ये वाला हिस्सा दे रखा है। कितना दे रखा है हमें, 1352। ठीक है, और ये वाला हमसे पूछा है। ऐसे करेगा, कभी ये वाला दे देगा तो ये पूछेगा, और कभी बीच वाला पूछ लेगा। बीच वाला होता है हमारा CI। ठीक है, जो अंतर आएगा इनका, तो ये इससे कितना गुना है, ये इससे है 2 गुना। 2 गुना कैसे, आप 1352 को 676 से भाग करके देख लेना, 2 आ जाएगा। तो 2 गुना ये है तो ये भी 2 गुना होगा, तो ये आ गया आपका 1250। तो करने का तरीका ये है। लेकिन जब अर्धवार्षिक और तिमाही वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज किस किस में करेंगे, रेट में और टाइम में चेंज करेंगे। आपने पता ही है कि जब रेट होती है अर्धवार्षिक में रेट जो है आधी हो जाती है और टाइम जो है 2 गुना हो जाता है, तो आपने वही करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। ये स्टार्ट है छमाही के और तिमाही की। पहले हम करेंगे छमाही वाले क्वेश्चन। तो कहता है 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है आप वो लिख लोगे। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी मूलधन कितना दे रखा है, 20,000। ठीक है, रेट दे रखी है आपको 40%। टाइम दे रखा है आपको 1 वर्ष यानी 1 साल। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है CI बताओ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, वही 40% को आप क्या लिखोगे, 40/100 काट दो से 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये है अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट का जो आधा हो जाता है, तो रेट का कर दो आधा, यानी 1/2, ये आधा कर दिया आपने। और टाइम का क्या होता है, टाइम का दुगना हो जाता है, इसको कर दो 2 से गुणा, तो ये टाइम कितना आ गया, 2 साल टाइम आ गया। ठीक है, और रेट कितनी आ गई हमारी, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई, 1/5, ये आ गई हमारी रेट। अब आपने जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अब वैसे ही कर दो। 5 का 5, 6 का 6, ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये धनराशि होती है। ठीक है, अब टाइम कितना है, टाइम जो है 2 दे रखा है, पावर 2 है, लगा दो इस पर पावर 2, तो 5 पंजे 25 हो गया, 6 चिंग 36 हो गया। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 11 का। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हमें दे क्या रखा है, हमें ये 25 वाला यानी प्रिंसिपल दे रखा है, तो हम कर देंगे इसके बराबर इसे। ठीक है, ये 20,000 है। ठीक है, तो ये इससे कितना गुना है, ये इससे है 800 गुना। ये 800 गुना है, तो हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसको भी हम 800 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 8800। 8800 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही देखना है कि अर्धवार्षिक है यहाँ पे, तो रेट को आधा कर दो। ठीक है, रेट को हमने आधा कर दिया
और टाइम को दुगना कर दिया। बस इतना ही चेंज करना होगा और बाकी क्वेश्चन पूरा उसी तरीके से होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो वही है, करना क्या है, रेट आपको दे रखी है 10%, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको 1.5 वर्ष और प्रिंसिपल आपको दे रखा है 24,000 रुपये। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रहा हूँ। आपको आपने सीधा रेट उठानी है और टाइम उठाना है और सीधा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10/100, ठीक है। इसे काट दोगे तो आ जाएगा 1/10। और हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट का आधा हो जाता है तो इसका आधा कर दो, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, टाइम का भी दुगना हो जाता है। टाइम का दुगना यानी 1.5 की गुना 2 से करोगे तो आ जाएगा 3 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 1/20, 10 दूनी 20। तो आपका आ गया 20 से 21 लिख दोगे आप। कैसे, ऊपर 1 दे रखा है तो 1 जोड़ के आपने लिख दिया। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन और ये होगी आपकी धनराशि यानी अमाउंट, ठीक है। अब देखो 3 है इसमें, ठीक है, यानी टाइम जो है 3 है तो पावर क्या लगेगी, 3 लगेगी। पावर 3 लगा दो, ठीक है। 20 की पावर 3 कितना होता है, 8,000 होता है। 21 की पावर 3 कितना होता है, 9,261 होता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 1,261 का। हमें दे क्या रखा है, हमें इस बार 24,000 रुपये दे रखा है। क्या है ये, प्रिंसिपल दे रखा है हमें, तो इसको रख दो इसके बराबर, 24,000 के बराबर, ठीक है। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा 3 गुना, 8 या 24। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3783। तो 3783 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इनमें, बस आपको करना यही है, जब भी हाफ ईयरली आएगा तो आधा कर दोगे और टाइम को दुगना कर दोगे, तो सीधा आपका इस तरीके से सॉल्व करना। ये पैटर्न आपको याद रखना है पर, ठीक है। ये जो पैटर्न है करना इस तरीके से है तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, बिना किसी फॉर्मूले के होगा और आपका ये डर जो है अर्धवार्षिक का और सेमी एनुअली का ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है 12,000 रुपये की राशि को 12% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है तो कितना ब्याज मिलेगा। आपको CI निकालना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को करने का। तो आपको रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 12%। 12% तो हम क्या लिखेंगे, 12/100, ठीक है। काट दो इसे काटोगे तो यह आ जाएगा आपका 3/25, ठीक है। टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको 1 वर्ष का, 1 ईयर दे रखा है। अब आपने क्या देखा कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट जो है वो आधी हो जाती है, रेट को हम आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/50, ठीक है दोस्तों। 3/50 आ गया। आई आपको ये क्लियर हो गया होगा। और टाइम को दुगना कर दो, ये आ गया आपका 2 साल, ठीक है। अब जैसे हम करते थे वैसे ही कर लो। 50 का 50 लिखा, 50 में ऊपर वाला 3 जोड़ दो तो 50 से 53 हो गया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये आ गया आपका अमाउंट यानी धनराशि, ठीक है। अब पावर देखो कितनी लगानी है, पावर जो लगानी है हमें, टाइम हमें 2 साल दे रखा है तो पावर हम 2 लगा देंगे। जितना टाइम दे रखा है उतनी पावर लगा देंगे। तो ये 50 के हम 50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 और 53 गुणा 53 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2809, ठीक है दोस्तों। अब आप देख ही रहोगे हमें निकालना गया CI क्या होता है, इन दोनों का अंतर जो होता है वो CI होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 309, ठीक है। अब दे क्या रखा है हमें, दे रखा है हमें प्रिंसिपल दे रखा है हमें कितना 12,500। तो हम रख देंगे इसके बराबर रखेंगे तो 12,500 ये आ जाएगा इससे 5 गुना। जब ये 5 गुना है तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, इसकी भी 5 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1545, ठीक है दोस्तों। 1545 यानी आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो ये तो अर्धवार्षिक के क्वेश्चन थे, मतलब कि आपको कभी भी कोई अर्धवार्षिक में दिक्कत नहीं करनी है, यानी रेट को कर देना है आधा, ठीक है, और टाइम कर देना है आपको दुगना, बस ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी आपका अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है सर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया और ब्याज की दर जो है 20% है, रेट है आपकी 20%।
और यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो एक वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, यानी टाइम आपको दे रखा है 1 वर्ष। ठीक है, तो वही करते थे, 20% को हम लिखेंगे 20/100, काट दो 20 से, 20 से कम 20, 20×5 = 100। अर्धवार्षिक है तो रेट का हम क्या करेंगे, रेट को हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, टाइम को हम दुगुना कर देंगे, टाइम को 2 से गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा 2 साल। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब वही करते थे हम इस वाले हिस्से को उठा के कि 10 का 10 लिखा, जो ऊपर दे रखा है वो हम जोड़ लेते हैं, तो 10 और 1 11 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपकी अमाउंट होती है, यानी धनराशि होती है। अब आपने करना यही है, अब देख रहे हो आप ये 2 साल है तो पावर जो आप 2 लगा दोगे, इस पर पावर 2 लगा दी। ठीक है दोस्तों, पावर 2 लगा दी। और उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये 10 की स्क्वायर कितनी होती है सर, 100 होती है, और 11 की 121 होती है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 21 का अंतर आ गया। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 5000 प्रिंसिपल दे रखा है। दोनों को इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 50 गुना, ये 50 गुना आ जाएगा। तो इधर भी आपका ये 50 गुना हो जाएगा, इसे भी 50 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1050, 1050, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखा कितना ईजी है इस क्वेश्चन को कर पाना। अब अपने डरने की जरूरत नहीं है, जब भी अर्धवार्षिक का और सेमी एनुअल क्वेश्चन आएगा। सेमी एनुअल क्वेश्चन जो है हम आगे देखते हैं। देखो ये है सेमी एनुअल क्वेश्चन, कह रहा है 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज जो है तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि किए जाने पर कितना होगा। तो यानी आपको निकालना क्या है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमें टाइम कितना दे रखा है 9 माह, 9 माह मतलब 9 मंथ। ठीक है, तिमाही आधारित है, और रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है हमें 20%। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हम अर्धवार्षिक में रेट का आधा करते थे और टाइम का दुगुना करते थे, वैसे यहाँ पर रेट का करेंगे 1/4। ठीक है, और टाइम का करेंगे 4 गुना। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अब रेट के पहले उठा लेते हैं। रेट जो है 20% है, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, काट दो 20 से कम 20, 20×5 = 100। हम जब भी तिमाही के आधार पर होगा, तिमाही का आधारित होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे 1/4 से उसे आधा कर देंगे। तो 1/4 से गुणा कर दो तो ये आधा 1/4 हो जाएगा इसका, तो कितना हो गया 1/20 हो गया। ऐसे यहाँ पर इसका 4 गुना कर दोगे, 4 गुना करोगे 9 चौक 36, 36 महीने आ गया। ठीक है, लेकिन आपको साल चाहिए, कितने साल होंगे, तो इसे 12 से गुणा कर दो, 12 महीने से, तो कितना आएगा 12×3 = 36, 3 साल आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो अब कर दो क्वेश्चन को, कैसे करना है। 20 दे रखा है, 20 में 1 जोड़ के लिख दोगे तो 20 का 20 आपने ऐसे लिखा, 20 में 1 जोड़ लिख दिया 21 हो गया। पावर कितनी लगानी है, 3 लगानी है, क्योंकि टाइम जो है हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो 20 के करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, 21 ही करेंगे तो ये 9,261 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप इसमें अंतर देख रहे हो, कितने का अंतर है, इसमें अंतर है 1,261 का। हमें ये दे रखा है, ये वाला हिस्सा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होती है धनराशि। ठीक है, तो ये हो गया 12,000, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 3/2 गुना। ठीक है, यहाँ भी 3/2 गुना कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 1891.50, ये आ जाएगा 1891.50। आप गुणा करके देख लेना, तो ये आपका यही आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आपने जब भी अर्धवार्षिक होगा तो आपने पता ही क्या करना है, और जब भी तिमाही पर आधारित होगा यानी सेमी एनुअली होगा तो आपने क्या करना है, आपको पता ही लग गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है उससे, कि जब आपको रेट जो है 2 दे रखी हो, पहले साल के लिए दे रखी है, दूसरे साल के लिए ये रेट दे रखी है। जैसे 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रम से 4% हो, 5% वार्षिक हो, तो कितने रुपए हो जाएंगे। यानी आपको धनराशि बतानी है, धनराशि बोले तो अमाउंट आपको बतानी है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है सर 25,000 दे रखा है। ठीक है, और टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें 2 साल दे रखा है। और रेट हमें कितनी दे रखी है, रेट हमें दे रखी है पहले साल 4% दे रखी है और दूसरे साल 5% दे रखी है। ठीक है, कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी अलग अलग रेट दे रखी हूँ हर साल के लिए, कुछ नहीं, 4% को हम क्या ले सकते हैं 4/100।
ठीक है। ऐसे ही 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100। इसे काटोगे तो 4 से ये 25 बार चला जाएगा 100, तो 1/25 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे करते थे हम वैसे ही करेंगे। 25 है तो 25 का 25 आपने ऐसे लिख लिया, और 25 में ये एक जोड़ के आप लिख दोगे तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही कर रहे हैं हम। 20 में एक जोड़ के लिख दोगे, 20 से ये 21 हो जाएगा। अब जो है हमें पावर नहीं लगानी। पावर क्यों नहीं लगानी, क्योंकि हर साल का रेट जो है इन्होंने अलग अलग दे रखा है। पहले साल इतना ये दे रखा है रेट, और अगले साल ये दे रखा है, तो हमने अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। ये कट जाएगा, काट दो, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 अच्छा है, तो ये 250 आ गया आपका। और इससे गुणा करो, 13 एकम 13 का 3 हासिल, 13 13 26 और 1 27, 273 आ गया। ठीक है दोस्तों, 273 आ गया ये। अब आपने करना क्या है, अब आपने हमसे पूछा कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। हमें दे क्या रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप इसके बराबर रख दोगे। प्रिंसिपल के 25,000 इसके बराबर रख दोगे, तो ये कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 100 गुना। ठीक है, ये 100 गुना है तो ये भी आपका 100 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 27300। ये आ गया आपका धनराशि यानी अमाउंट। ठीक है, देख कितना सिंपल हो रहा है क्वेश्चन को कर पाना। मतलब आपको जब भी 2 रेट दे रखे होंगी तो आप किस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तरीका वही फॉलो करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन के लिए आप अपना नया तरीका याद रखो, बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है, आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सेम इसी तरीके से करने होंगे। ठीक है, और आपको नए नए तरीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक दर से, यानी पहले साल जो 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए 5% है, तृतीय वर्ष के लिए 6% है, और 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में ये कहता है रेट जो है पहले साल जो है 4% है, ठीक है, दूसरे साल जो है 5% है, तीसरे साल जो है 6% है। ये दे रखा है, मतलब 3 साल दे रखे हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग 2-2 दे रखी थी, इसमें 3 दे रखे हैं। और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है सर। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो 3 साल होगा ही, क्योंकि 3 रेट दे रखे हैं आपको। टाइम जो है 3 साल। हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे पूछा क्या, CI बताओ, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100। काटोगे 4 से तो ये आ जाएगा 1/25। ठीक है, तो आप क्या करते थे, 25 में एक जोड़ के लिख लेते थे, तो 25 में एक जोड़ के लिख दो 26। ऐसे यहाँ पे 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, तो काटोगे तो 1/20 आ जाएगा। यानी 20 में आप क्या करोगे, एक जोड़ के लिख दोगे, तो 20 में आपने एक जोड़ के लिख दिया, 20 से ये हो गया 21। ठीक है दोस्तों, ऐसे 6% है तो 6/100 लिखा आपने। ठीक है, काटोगे इसे तो ये आ जाएगा 3/50, और 50 में क्या करोगे आप, 3 जोड़ के लिख दोगे, 50 और 3 53 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप काट भी सकते हो, काट दो, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, जो बचा आप उसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचा, ये 12,500 बचा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14,469। ठीक है, इतना आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाला। अंतर क्या होता है, अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1969 है आपका अंतर आ गया। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, हमें ये दे रखा है प्रिंसिपल। तो आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल को इस प्रिंसिपल के बराबर रख दोगे। ठीक है, 10,000 के बराबर रख दे, ये आ गया आपका 0.8 गुना। ये 0.8 गुना हो गया। हमसे पूछा क्या, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा, तो इसके भी 0.8 से गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1575.20। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप, इतना ही आएगा 1575.20। तो आपको देखा ही होगा आपने कितना ईजी है इन क्वेश्चन को करना। आपने इसमें क्या क्या किया, आपने हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन कर लिए। ठीक है दोस्तों, सेमी एनुअली वाले क्वेश्चन कर लिए, यानी तिमाही वाले। और आपने जब रेट जो है डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो, रेट आपको हर साल जो है अलग दे रखी हो, तो आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए। तो एक वीडियो में आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।